Jimmy Johnson once said, "The difference between ordinary and extraordinary is that little extra." जिमी जॉनसन ने एक बार कहा था कि साधारण और असाधारण के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा क्या है बताता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केडो हाल केम छो कामना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारतीय और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। आप सबका अभिनंदन और शुक्रिया जो आप ये सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे हैं और ये एपिसोड भी सुनने के लिए आए हैं। और अगर पहली बार आए हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं बता दूं जरा थोड़ा सा कि फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के अंदर मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूं अपनी खुद की लाइफ जर्नी की। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको ये सुनते सुनते समझ में आएगा। या तो पहले एपिसोड से सुनिए, कोई भी एपिसोड सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या। ये आपकी कहानी, मेरी कहानी, हम सबकी कहानी। हर किसी के जिंदगी में फेलियर्स भी आते हैं, हर किसी की जिंदगी में सक्सेस भी बहुत पाता है, लेकिन कभी कभी फेलियर्स भी आते हैं। कभी कभी किसी बंदे को बहुत ज्यादा मुनाफा भी होता है, कई बार बहुत ज्यादा घाटा भी हो जाता है। कभी कभी किसी इंसान को घाटा ही घाटा मिलता है, लेकिन एक दिन उसका छप्पर फाड़ के भगवान देता है और उसकी लॉटरी लग दी जाती है। लॉटरी लगने का मतलब कि उसका हार्डवर्क पेश करता है और फिर वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ जाता है। और कई बार सक्सेस की ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद भी बंदा ऐसा फिसलता है कि सीधा बॉटम पे आ जाता है। तो ये पूरी की पूरी सीरीज, जितने भी अभी तक, ये 30वां एपिसोड है, उससे पहले के 29 एपिसोड सारे इसी से रिलेटेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा सुन सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लास्ट में भी मैं देता हूं एक लिंक, तो जैसे वीडियो खत्म होगी तो आपके पास आएगा तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी इसके अंदर अभी जो लास्ट में मैं बता रहा था आज के एपिसोड में क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहले लास्ट में क्या हो रहा था वो छोड़ो। आज के एपिसोड के अंदर पिछले वाले एपिसोड का एक कंटिन्यूएशन सा है। आप ये लगा लीजिए कि एक मल्टीवर्स है पैरेलल। और ये मैं 4th सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ इस समय, इंजीनियरिंग दिनों की मेरे, कि जिसके अंदर ये 4th सेमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैं रूम पर रह रहा था और इस बार मैंने अपने साथ मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ रहता था, तो हम दोनों इकट्ठे जॉइंटली रहते थे। अब होता क्या है कि जब आप जॉइंट में रहते हो तो आपको कई बार आपको ये होता है कि यार उसका सिलेबस खत्म हो गया, मेरा नहीं हुआ, या ऐसे हो जाता है कई बार। क्योंकि कई बार आप इतने डूब जाते हो पढ़ाई में, आपको पता नहीं चलता सामने वाले का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसकी स्टोरी तो आपने पिछले एपिसोड में सुन ली होगी, और अगर नहीं सुनी है तो प्लीज जाके सुनिएगा। बहुत मजेदार स्टोरी है, आपको भी मजा आ जाएगा सुन के। अब ये उसी का एक पार्ट 2 लगा लो या एक मल्टीवर्स भी लगा लो आप, कि साइमल्टेनियसली चीज चल रही थी। वो सेम सेमेस्टर के एक दूसरे सब्जेक्ट की ये बात है ऊप्स, C++, द C++, माय फेवरेट लैंग्वेज। C++ कंप्यूटर साइंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। जैसे C इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं जिसको C आ गई वो सारी लैंग्वेज सीख सकता है। तो C++ उसके बाद दूसरी सीढ़ी आती है, और C++ अगर आपने कर ली तो आपके बारे न्यारे। बस हाँ, जावा वगैरह ये तो, लेकिन C++ एक अलग चीज है यार, बिल्कुल अलग है। उसके अंदर चाहे वो इंकैप्सुलेशन हो, चाहे इनहेरिटेंस हो, कुछ भी उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। खैर, तो ये इस सब्जेक्ट की कहानी है। इससे पहले मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट की कहानी बताई थी कि उसके अंदर कैसे मेरे साथ गड़बड़ी हुई। मेरा सिलेबस तैयार नहीं था, मैं बिल्कुल से 1.5 यूनिट पे पढ़ा था। 1.5 से मेरे को सिर्फ आधी यूनिट पढ़नी थी और 2 यूनिट, उसके बाद 2 यूनिट मेरे लिए बिल्कुल ब्लैंक थी, जबकि 4 कंपलसरी थी। लेकिन जो हुआ सो हुआ, वो तो आपने सुन लिया। अब मैं बताता हूं एक नई कहानी, एक नए सब्जेक्ट की। अब ये पूरे के पूरे आने वाले एपिसोड ऐसे ही चलेंगे कि हर एक सब्जेक्ट क्या है, क्या उसकी सिचुएशन होती है, और उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको करते हैं। और आपको सब कुछ आते होते हुए भी आपको नहीं आता, और आपको नहीं आते हुए भी कई बार आप झंडे गाड़ते हैं। और ये कहानी है झंडे गाड़ने की। बस ये है कि इसके अंदर मैं हीरो नहीं हूं, एक सपोर्टिंग एक्टर बन के रह गया। शुरू कर दो।
दोस्तों ऊप्स का मेरा एक सब्जेक्ट था C++, जैसे मैंने बताया आपको 4th सेमेस्टर में। तो इसमें क्या था कि C++ मैंने बताया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मुझे अच्छा लगता था। मैंने +1 +2 में भी कंप्यूटर साइंस थी मेरे पास, तो तभी भी मुझे C++ आती थी, तो इसलिए मेरे को ये पढ़ना बड़ा आसान सा लगता था और मुझे अच्छा लगता था ये करना, पढ़ना इसको। तो अब मैं, आप सबको पता है, अगर आपने पहले के एपिसोड देखे हैं, नहीं देखे हैं तो मैं बता देता हूं कि मेरे जो कंप्यूटर साइंस का जो हेड था, जो HOD था, वो थे मेरे खुद के भाभी जी। और वो पूरा AICTE के भी हेड थे कि कंप्यूटर के एग्जाम्स बनेंगे, ये बनेगा, वो सबके एग्जाम हेड थे, ठीक है, वो अलग चीज है खैर। तो वो लेकिन और वो कंप्यूटर इंजीनियर थे, BTech MTech और वो कंप्यूटर के मास्टर थे। अब कंप्यूटर, अगर मान लो कोई हिंदी का टीचर है तो हिंदी का मास्टर है, कोई मैथ्स का टीचर है वो मैथ्स का मास्टर है। अब जैसे कई सारे मैथ्स के टीचर हैं, जैसे मेरे बहुत सारे फेवरेट टीचर हैं, जैसे आशिमा मैम है, एक सुनीता मैम भी थे, फरीदाबाद के बाद मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे थे मेरे खुद के भी टीचर थे। एक मेरे साइंस के फिजिक्स के टीचर थे बहुत अच्छे, चौहान सर, डेथ हो गई, उनका एपिसोड है एक पूरा उनके ऊपर डेडिकेटेड। तो वो बहुत सारे टीचर थे, उनको क्या होता है कि आभास हो जाता है। और ये सब मुझे पता चला जब मैं खुद एक टीचर बना, और जब मैं अपने दो नेफ्यूज को पढ़ाता था या किसी और को पढ़ा रहा होता था, या मेरे से जूनियर कोई होता था, मुझे पूछना आता था, तो मैं बताता कि यार तू ये पढ़ लियो और इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो हुआ क्या कि मेरे भाभी जी ने मुझे C++ के अंदर ये बोला कि मैंने आपको बताया कि प्रिपरेटरी लीव होती है, तो प्रिपरेटरी लीव के अंदर मैं कुछ दिन वहां गया था उनके पास पढ़ने के लिए, फरीदाबाद। और फरीदाबाद में पढ़ने के बाद उसके बाद वापस आ गया था। मैंने अपने C++ पढ़ ली थी, 1-2 सब्जेक्ट और थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैंने सीखना था थोड़ा बहुत कि कैसे करते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह, डिजिटल डिजिट्स के 0-1 के, हाँ 0-1 का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन सब कुछ होता है। तो वो सब मैं सीख के वो मैं वापस आ गया था। तो उन्होंने उस समय क्या किया था कि मेरी C++ की बुक्स में कुछ निशान लगा दिए थे। हालांकि उन्होंने सारी बुक पे लगाए थे, मेरे को तो ऐसा, मैं बताता हूँ, 1 मिनट पहले बताता हूँ कि हुआ क्या है। तो उन्होंने क्या किया, मेरी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट जो उनको लगता था कि भाई ये वाले टॉपिक्स हैं, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है तुझे, जब तू रिवीजन करेगा तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको थोड़ा डीपली पढ़ना है। ठीक है जी, मैंने तब मैं करके मैं बुक लेके आ गया। तो ऐसे ही एग्जाम्स चल रहे थे। एग्जाम चलते चलते क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है, कंवर पंडित नाम था उसका, तो वो आया हुआ था। तो कहता है यार लोकेश, तेरी भाभी जी तो यार HOD हैं, तो उन्होंने तो तेरे, और वो तो कंप्यूटर के, उनको तो C++ ही पढ़ाते थे वो, तो उनको तो पता होगा, तेरे को पक्का कुछ ना कुछ बताया होगा। तो अब क्या होता है, कुछ होते हैं कि अब मैं उनकी थोड़ा ये भी डिस्कस कर ही लेता हूँ। 1 मिनट पोज कर रहा हूँ उस कहानी को, पोज। कि कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे आप आपस में क्या करते हैं, दोस्त तो हैं लेकिन आप खुंदकबाजी में रहते हैं। आप अपने दोस्त के साथ सब कुछ शेयर ही नहीं करते। आप अपने, अगर मान लो कोई नोट्स आपके पास आ गया, तो आप, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, आप शेयर नहीं करोगे, यार इसके मेरे से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, इसको मैं नोट्स दे दूंगा। अरे भाई क्या फर्क पड़ेगा उससे? जो हार्डवर्क करेगा वो बिना नोट्स से भी नंबर ले आएगा, और जो हार्डवर्क नहीं करेगा उसके पास अगर नोट्स क्या, उसके बाद पेपर भी पढ़ा होगा, अगर वो उसको भी नहीं पढ़ेगा ना, जो लीक हो जाते हैं ना पेपर, अगर वो पढ़ेगा भी नहीं तो वो भी फेल हो जाएगा। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो जब हम क्या करते हैं कि हमारे पास नोट्स आ गए, या हमारे पास कोई पता चल गया हमें कोई कि भाई ऐसे ऐसे करके यार ऐसे तैयारी करनी थी, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अपने ध्यान नहीं दिया, हमें पढ़ देना चाहिए, तो हम आपस में बताते नहीं, हमें बताना चाहिए। शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार? अगर आपको कोई चीज ऐसी पता है कि यार ये मैं अपने दोस्त को बता देता हूँ, उसका भला हो जाएगा, तो उसको बता दो यार। चाहे वो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर हो या फिर पढ़ाई में तेजी से, फर्क नहीं पड़ता यार। आपसे अगर 1-2 नंबर कोई फालतू ले लेगा तो कोई रेस है क्या नंबरों की? 100 नंबर वाले का भी वही हाल है, 99 वाले का भी वही हाल है, 90 वाले का भी वही हाल है। और मुझे पता है जितने भी दुनिया में एंटरप्रेन्योर है उसमें 90% तो ड्रॉप आउट है भाई। तो नंबर कहां से मैटर करते हैं? इस चक्कर के अंदर आप अपने व्यक्तित्व को, अपने कैरेक्टर, वो कहते हैं ना द मोरल कैरेक्टर ऑफ दिस पर्सन इज गुड, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता होता है वो झूठा है फिर, क्योंकि मोरल कैरेक्टर तो आपका है ही नहीं ना, मोरल से तो आप चल ही नहीं रहे। आप अपने व्यक्तित्व को बनाओ। आपको हेल्प करनी है यार, मुझे हेल्प करनी है तो ठीक है, कोई मांगने आ गया सामने से, आपसे पूछने आ गया, हाँ आप किसी से बात नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है और आपको लग रहा है, आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा ना
इस चीज में फंसा हुआ है और मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, जैसे पिछले एपिसोड के अंदर आपने देखा था, तो वो अगर वो चीज होती है तो आपको उसकी हेल्प कर देनी चाहिए थी, क्योंकि एक लिटिल हेल्प से आप किसी का एक साल बचा सकते हो, कुछ की थोड़ी हेल्प कर सकते हो, उसको आप संतुष्टि मिलेगी, अरे वो ग्रेटिट्यूड फील करेगा आपके लिए। तो ये बात थी। तो बात ये हुई कि वो मेरे पास आया, ने बोला कि मैं कहा हाँ यार एक बुक है, भाभी निशान तो लगाए हैं तो ले। उसने वो बुक ली, जितने भी टिक मार्क थे अपनी बुक के अंदर, ठीक वही ई बालागुरु स्वामी थी, हर एक उसके अंदर जो भी निशान था उसने सब लगा लिया। कहते भाई मैं तो बस यही पढ़ूंगा जाके, थैंक यू लोकेश, ऐसे करके वो निकल लिया। अब मैं सीधा सोच रहा हूं कि पहले रिजल्ट पे जाऊं या मैं बताऊं स्टोरी। पहले रिजल्ट बता देता हूं। रिजल्ट ये हुआ कि जब ये रिजल्ट आया तो मेरे तो आए थे 66 नंबर और उसके मेरे से भी 10 नंबर फालतू आए थे, 76 नंबर। अब मानोगे ये बात? कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? और बाद में वो जब आया रिजल्ट के बाद, उसने बोला यार लोकेश थैंक यू यार, तेरे तो भैया जो तूने निशान लगाए थे वही के वही आए भाई, तूने तो भैया तू। और फिर वो मेरे पर पीछे पड़ गया था, कह रहा यार और जैसे अगले पेपर, अगले सेमेस्टर के पेपरों में भी आ गया निशान लगाया। मगर भाई नहीं है, जो है वो मैं दे देता था, जो नहीं होते थे नहीं थे बता देता था। और बाई चांस हमेशा वही आते थे। तो वो बड़ा इसमें खुश हुआ, उसने थैंक यू भी बोला कि यार ऐसे ऐसे करके तूने मेरी हेल्प करी और तूने बताया। तो मैं कहा यार मेरे पास तो नोट्स में निशान पड़े हुए थे, मैं तुझे बताया हुए थे। अब द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी बताने का तात्पर्य क्या है? ऐसे थोड़ी ना कि भैया भैया अपने स्कूल पूरे दिन के याद कर रहे हैं, नहीं नहीं। द मोरल ऑफ द स्टोरी, मैंने क्या बोला था शुरू में? द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। कुछ के पास दुनिया भर के रिसोर्सेज होते हैं लेकिन फिर भी वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, और कुछ के पास सिर्फ इतने से रिसोर्सेज होते हैं लेकिन वो झंडा गाड़ देते हैं। जैसे कि आपने यशस्वी जायसवाल की अगर स्टोरी सुनी होगी, तो उसके पापा गोलगप्पे बेचते थे, तो वो क्रिकेट की प्रैक्टिस के बाद अपने पापा के साथ गोलगप्पे बेचता ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो और वो क्रिकेट का खर्चा अपना उठा पाए। इतने से कम रिसोर्सेज थे। और यशस्वी जायसवाल अब ओडीआई और T20 के अंदर हमारा मेन प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल को कोई मना नहीं करता था। और एक दो और हैं ऐसे, शायद पृथ्वी शॉ भी था, लेकिन वो नेचुरल टैलेंट होने के बाद भी उसने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। खैर छोड़ो, हमें किसी से क्या। और ऐसे ही जैसे कि मैंने ये बताया कि इसने ऐसे किया कि वो करिए। और ऐसे ही आप देखोगे बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बच्चे, जो आप सोचो शायद वसीम अकरम से कोचिंग ले रहे होंगे, या जो बड़े बड़े बॉलर से कोचिंग ले रहे हैं, बड़े बड़े बैट्समैन से कोचिंग दिलाते होंगे उनको, उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। अगर आप समझ पा रहे हो तो कमेंट में बताना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो एक महान क्रिकेटर का बेटा है, लेकिन अभी तक वो इंडियन टीम में आ नहीं पाया है। हालांकि वो ठीक खेलता है लेकिन अभी तक नहीं आ पाया। लेकिन यशस्वी साल जैसा टैलेंट जब आता है तो वो निकल जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी पर मैं था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। मुझे देखो यार, मेरे पास वो बुक थी, मेरे पास सारे निशान लगे हुए थे। मैं ओवर कॉन्फिडेंट टाइप का या कॉन्फिडेंस था कि यार मेरे पास तो लगे हुए हैं, मैं वो पढ़ूंगा। हाँ, और मैंने पढ़े भी, लेकिन मैंने वो शिद्दत से नहीं पढ़े। मेरे अंदर ये था, मैं तो प्लस वन प्लस टू में, मैंने क्या बोला शुरू में, मैं तो प्लस वन प्लस टू में पढ़ के आया था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है भैया, मैं तो इस पर झंडे गाड़ दूंगा, मैं तो ऐसे तैयारी कर लूंगा, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। असली तैयारी करी मेरे दोस्त ने। उसने ना केवल वो टिक मार्क्स को एक गाइडेंस माना, उसने सिर्फ उनको अच्छे से पढ़ा, कम पढ़ा, जितना पढ़ा पूरा पढ़ा। उसको पता चल गया कि भाई 100 टॉपिक में से उन्होंने 70 टॉपिक दे रखे हैं, तो मुझे सिर्फ ये 70 टॉपिक पढ़ने, और मैं ये ऐसे पढ़ूंगा कि मुझसे ज्यादा किसी को आए ना। और अगर अंदर आपके अंदर भी अगर ये आ जाता है कि कोई टॉपिक है, कोई चीज है कि भाई आपको अगर मान लो 20 चैप्टर आने हैं, और लेकिन अगर आप 15 चैप्टर अच्छे से आते हैं ना, तो 15 चैप्टर पे मास्टर कर लो ना, उसमें कोई नंबर मत कटाओ। किसने कहा कि बाकी 5 के ऊपर अपना बाकी के 15 भी वेस्ट कर दो, जैसे मैंने की।
जो निशान लगा रखे थे वो भी पढ़े, फिर नोट्स में भी पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ बुक भी पढ़ जाता ना तो भी नंबर मेरे उतने ही आते हैं, उससे ज़्यादा आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो फेलियर्स या कुछ जो ये सब चीज़ें हैं ये कुछ मायने नहीं रखते, सिर्फ आपका हार्ड वर्क, आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी कंसिस्टेंसी ही मायने रखती है कामयाब होने के लिए, और कुछ भी मायने नहीं रखती। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क, टैलेंट इज ऑफ नो यूज इफ यू डोंट पुट हार्ड वर्क ऑन इट। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो भाड़ में गया टैलेंट, कोई फायदा नहीं है अगर आपने उसका हार्ड वर्क नहीं किया उसके ऊपर। सोनू निगम कितना टैलेंटेड है, अगर मान लो वो रियाज ही ना करे तो आपको क्या लगता है वो इतना सुंदर प्यारे प्यारे गाने गा पाते? अरिजीत सिंह फेम गुरुकुल में बाहर हो गए थे, आज अरिजीत सिंह के अलावा और किसी के गाने आपको सुनने का मन नहीं करता है, लेकिन अरिजीत सिंह है। वो कहते हैं मैंने गला अपना फाड़ दिया, छील दिया ये आवाज बनाने के लिए। तो ये था आज का एपिसोड। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा जिसको आपको लगता है सुनना चाहिए उसके साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मोटिवेशन के लिए या इंस्पिरेशन के लिए। अगर आपको लगता है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, हर किसी को आप भेज सकते हैं। और प्लीज़ अगर जो आपको अगर कोई लगता है कुछ आप इनपुट देना चाहते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे भारतीय पॉडकास्ट पर आप मेरे साथ DM कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, लाल घंटी दबेगी, उसको और दबा देना, वो डबल घंटी बन जाएगी। तो जैसे ही अगला एपिसोड आएगा आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आपसे वादा करते हुए कि अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर फिर एक नया एपिसोड लेके मैं आपके पास आऊँगा। और इसी की कंटिन्यूएशन में हर एक सब्जेक्ट, हर एक सेमेस्टर, हर एक पहलू जिंदगी का, मेरा एक दोस्त है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, मैं डिस्कस करूंगा। 2 दोस्त जिसके पास, एक के पास सब कुछ है, एक के पास कुछ नहीं है, उनकी स्टोरी सुनाऊंगा आपको। मैं कोशिश करूंगा अगले एपिसोड में, नहीं तो अगले एपिसोड में पक्का। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाली, जय महाकाल। और जैसे कि मैं पिछले एपिसोड में बोला था तो इस एपिसोड में भी बोलना चाहूँगा कि यार अपने आप को सुधार लो सब। आपके पास एक जिंदगी है, उसके अंदर कितने पाप करोगे आप, कितने पाप करोगे? कभी झूठ बोल के पाप, कभी कुछ बोल पे पाप, कभी किसी को गलत निगाह से पाप, किसी को गंदे काम करके पाप, कितने करोगे रे भाई? अच्छे कर्मों में लगाओ, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। जरा करके देखो। 1 महीना 21 दिन छोड़ो, 1 महीना छोड़ो, आप 21 दिन सिर्फ किसी भी महान बंदे को फॉलो करो, जैसे विवेकानंद जी, या फिर किसी को भी उनके जैसा बनने की कोशिश करो। आप देख लेना आपके अंदर कितने ज्यादा चेंजेस आएंगे। ये गलत ख्याल, ये गलत सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मैं पिछली बार भी बोला था और अभी भी बोला था कि ये जो रेप्स के बार बार ये जो खबरें आ रही हैं, यार प्लीज आपको पता चले ना कोई ऐसा करने वाला, कोई गंदा आदमी है, यार उसको पेल देना प्लीज। हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के कहो तो पैर पकड़ ले, तो पेल दो उसको, एक बार तो पेल दो, अच्छे से समझा दो उसको, ताकि वो करे ही ना। वो कहते हैं ना कि गलती होने से पहले ही अगर रोक दिया जाए तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं होती। तो अगर आपको कहीं पर भी अंदेशा होता है ना कि ये इसके साथ कोई गलत होने वाला है या कोई ये बंदा गलत करने वाला है, तो प्लीज आप पहले फुल स्टॉप लगा दो या कोमा लगा देना, ताकि वो चीज गलत होने से किसी के साथ बचे। तो चलिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। अरे मैं क्या क्राइम पेट्रोल में नहीं हूँ, मतलब सबको प्यार कीजिए, सबको। और अपने घर में जो भी हैं, चाहे बहनें हैं, बेटी हैं, कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, प्लीज़ उनसे बात कीजिए। अगर उनको लगता है कि अगर वो कहीं पर अनसेफ हैं तो प्लीज़ उसका निपटारा तुरंत कीजिए। ये नहीं कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं तू जॉब पे जा रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ये हो जाएगा, ना ना ना, कोई बात नहीं होती। कभी ऐसा ना हो कि फिर वो बेटी ही ना हो आपके पास, वो बहन ही ना हो, कुछ भी ना हो। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय महाकाल। मिलते हैं आपको अगले मंगलवार 8:07।